अस्सलाम वालेकुम। मई का महीना स्टार्ट हो गया है। मई में वेट लॉस करना है, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या खाना है वेट लॉस करने के लिए। मई का महीना स्टार्ट हो गया है। मई में गर्मी भी होनी है और उससे भी बड़ी चीज बहुत ज्यादा छुट्टियां होनी है। 1 मई को भी छुट्टी होनी है। मई में आपको कुर्बानी की ईद भी आ रही है। मई में हज भी आ रहा है। मई में आपको वैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी, इतनियां छुट्टियां हैं। मई का आधा महीना छुट्टियों में गुजरना है, तो कैसे वेट लॉस होगा, क्या डाइट करनी होगी। चलें, आज की जो डाइट है, जो मई के महीने में आपने खाना पीना है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए इजी भी हो, आप वो डाइट कर भी सकें। और कुर्बानी में तो आपको पता है, जब कुर्बानी आती है तो हमारी कौम तो हशाश बशाश हो जाती है। बकरे आ रहे हैं, भेड़े आ रहे हैं, दुम्बे आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, और उनको देख देख कर अभी हलाल भी नहीं किए होते और पहले से दिल कर रहा होता है कि मैं तो इसकी रान खाऊंगा, मैं तो इसके पाए खाऊंगा, मैं तो इसकी सिरी खाऊंगा, मैं तो इसका वो है भेजा निकाल के खाऊंगा। हर बंदे ने पहले ही सोचा होता है। मतलब कि पाए के बारे में तो हमारे लोग इतने क्रेजी होते हैं कि अभी तो जानवर खड़ा होता है तो पहले ही बोल देते हैं, यार इनके पाए मैनू दें। ठीक है, तो अगर आपने पाए एंजॉय करने हैं, अगर आपने कुर्बानी का गोश्त एंजॉय करना है, तो भाई पहले अपने आप को सेटल भी करना है। पहले अपना वेट लॉस थोड़ा सा कर लें, ताकि आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू होना है, कुर्बानी में अक्सर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से, वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको डाइट भी इस तरह की बतानी है कि एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपने कुर्बानी का गोश्त एंजॉय करना है, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। सेकंड, आपका वेट भी बहुत अच्छा लॉस होना है। मई का महीना है, गर्मी भी अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है। और थर्ड, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं मई के महीने में कि सर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ भी खाते हैं ब्लोटिंग हो जाती है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, हर टाइम ऐसे लगता है भरा रहता है, दिल करता है ज़्यादा शरबत पिए, दिल करता है ज़्यादा जूसेस पिए, दिल करता है ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें खाएं ताकि जो है ना अंदर ठंडा फील हो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अंडे नहीं खाए जाते। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के सारा मलबा जो है मैंने इकट्ठा करके एक डाइट प्लान सेट किया आप लोगों के लिए। तो सुने, सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच जीरे का डाल देना है और उसको भिगो के रख देना है और आपने चुप करके सो जाना है। अब 5 से 7 घंटे या 8-10 घंटे वो भिगोए रखें। आप उसको सुबह जब आपने उठना है नमाज के लिए, आप पहले नमाज पढ़ते हैं, या अगर टाइम है तो उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है, आप उसको बना सकते हैं। जीरे को, जिसको आपने रात को भिगो के रखा, सुबह आपने उठना है, जीरे वाला पानी पीना है आपने। आप उसी पानी को ऐसे भी पी सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। बहुत सारे लोग होते हैं, सर हमसे जीरे वाला पानी नहीं पिया जाता, हमारे से निकलता ही नहीं है, हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका कावा बना लो। बहुत सारे लोग वो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी पीते हैं ना, तो आप वो जीरे वाले पानी की जो है ना, समझो कि वो टी बना लो। उसका आप उसको रखें चूल्हे के ऊपर, उसके उबाले दें, ठीक है, वो जीरा अंदर ही रहेगा। फिर उसका आप चाहे उसको जो है वो नितार लें, यानी कि जीरे के जो छिलके अलहदा कर लें और आप उसका कावा पी लें। फोनी के अंदर वो जिस तरह वो पत्ती नहीं साइड पर करते, तो उसके अंदर आप बेशक कर लें। वो कावा एक तो आपको बड़ा मजे का लगेगा, उसके अंदर इलायची भी आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं, खुशबू वगैरह जैसे आप ऐड करते हैं इलायची वगैरह करके, तो वो कावा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं अक्सर पीता होता हूँ, मुझे बड़ा मजे का लगता है। ठीक है, तो वो भी आप पी सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, हम वो नहीं पियेंगे, तो कोई मसला नहीं है। आपने पता क्या करना है, आपने उसी पानी के अंदर जो है वो बर्फ डाल लेनी, ठीक है, और उसको शेकर के अंदर शेक करके आप उसको पी लें। ठीक है, अगर जीरे को साइड पर करना है साइड पर कर लें, क्योंकि रात पूरा भिगो के रखा है, उसका असर उसमें आ गया। अब इसके आपको फायदे क्या होंगे। जो गर्मी में आपको ब्लोटिंग होती है, जो गर्मी में आपसे कुछ भी खाते हैं खाया नहीं जाता, या फिर आपको जो है भूख नहीं लगती, या फिर हर टाइम लगता है कि यहाँ पर कुछ जल रहा है, यहाँ पर जो है वो हर टाइम लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो है और आपसे कुछ खाया नहीं जाता, उसके लिए ये बेस्ट है। आपके स्टमक को क्लियर कर देगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होने देगा, और सबसे बड़ी चीज जो है आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। जीरे वाला पानी, मई का ये मौसम, तीनों तरीके से आप ले सकते हैं। चाहे उसी पानी को गड़क कर जाए, चाहे आप उसका जो है वो कावा बना लें, चाहे अगर आपका दिल करता है तो आप जो है उसको ठंडे पानी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी तबीयत है आप उसको पी लें, नो प्रॉब्लम, हर तरह से वो आपको फायदा देगा।
अब उसके बाद अगर तो आप वेले हैं तो आप 20 मिनट वॉक कर लें। अगर आप वेले नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है, अगर आप फ्री नहीं है, आप काम काज करते हैं छोटे मोटे, जैसे औरतें करके काम करती हैं, नाश्ते की तैयारी, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो उसी में ही समझो कि उनका वो वॉक वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो आपकी समझो वो वॉक होगी। अब आपने करना है नाश्ता। नाश्ते में आपने क्या करना है, आपने 2 अंडे लेने हैं, उसको आपने बॉइल्ड कर लेना है, ठीक है, और दोनों अंडे जो हैं वो आपने खा लेने हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है तो दोनों अंडे आपने पूरे पूरे ही खा लेने। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो फिर आप जर्दी ना खाएं, आपने सफेदी खा लेनी, ठीक है। 2 अंडे आपने ले लेने हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आप उसकी सिर्फ सफेदी ले लें। अगर आपका उम्र जो है 40 साल से कम है तो आप जो है उसको जर्दी समेत खा लें, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है, नहीं आपसे इशू प्रॉब्लम होती है आपको जर्दी खाने में, तो फिर आप जर्दी ना खाएं, आप भी सफेदी खा लें, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने रोटी ले लेनी है, ठीक है, जौ के आटे की। अगर आपको जौ के आटे की रोटी नहीं लेते तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ 1 गिलास आपने लस्सी का पीना है, 1 गिलास आपने लस्सी का पीना है। कच्ची लस्सी बना लेनी है, चाहे दूध के अंदर उसको डाल के आप कच्ची लस्सी बना लें, वो भी ठीक है। और चाहे आप जो है चाटी वाली लस्सी बहुत कम घरों में है आजकल, मुकद्दरों से मिलती है, तो अगर आपके घरों में है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिनके घरों में आजकल चाटी की लस्सी अवेलेबल है। तो वो है तो फिर तो सबसे बेहतरीन बात है, मज़े ही आ जाएंगे आपको, ठीक है। अगर चाटी की लस्सी नहीं है तो आप दही की लस्सी भी बना सकते हैं। 3-4 चम्मच दही के लें, उसको ग्राइंड कर लें और वो जो है रोटी जो है लस्सी के साथ खा लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग खाते हैं, ठीक है। अगर आपको इशू हो रहा है उसको लस्सी के साथ खाने में, रोटी नहीं खाई जाती, तो फिर आप 1 अंडे को फ्राई कर लें हल्का सा ऑलिव ऑयल में, उसके साथ रोटी खा लें और लस्सी का गिलास आप वैसे नोश फरमा लें। लेकिन अगर आप दूध या लस्सी के साथ रोटी खाते हैं तो आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। कोशिश करें कि आप दूध वो लस्सी जो है उसके साथ ही रोटी खाएं। तो लस्सी के साथ रोटी खाने वाले से क्या होगा, एक तो आपके अंदर जो है जो तलखी होती है, जो गर्मी फील होती है, वो आपको नहीं फील होगी। आप लस्सी के साथ अपने बुजुर्गों से पूछें, अपने दादे से पूछें, दादी से पूछें, वो आपको बताएंगे कि हम लोग लस्सी के साथ रोटी खाते थे। आप लोग, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग लस्सी के साथ ही रोटी खाएं, इंशाल्लाह आपको तलखी नहीं होगी, आप खुश रहेंगे, आप सारा दिन स्माइल करेंगे, आप सारा दिन हशाश रहेंगे। लोग पूछेंगे की खा लिया तू इतना खुश क्यों है, क्योंकि आपने लस्सी के साथ रोटी खाई है, आप इसलिए खुश हैं, ठीक है। और मुझे आप देखते हैं ना, हमेशा स्माइल करता रहता हूं, मैं इसी तरह की चीज़ें खाता हूँ, ठीक है। तो आपने लस्सी के साथ जो है वो रोटी खानी है, ठीक है, उससे आप जो है सारा दिन खुश रहेंगे। ये आपका नाश्ता हो जाएगा। अब दोपहर के बजेंगे 11, जब 11 बजेंगे आपको हल्की हल्की भूख सताएगी। तो आजकल जो है तरबूज आया हुआ है, तरबूज आजकल अवेलेबल है, ठीक है। तो कोशिश करें 1 कप तरबूज का आपने रखा हो, ज्यादा तरबूज नहीं खाना, जस्ट 1 कप आपने तरबूज का लेना है, ठीक है। और 1 कप में कितना वेट अगर आप उसका मेजर करें तो जितना एप्पल का वेट होता है ना, सेम उसी वेट में आपने लेना है, वो आपने तरबूज खा लेना है, ठीक है। ये आपका स्नैक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं लंच के ऊपर। लंच में आपने क्या खाना है, सिंपल सा लंच होगा आपका। आपने घर में खाना है या आप बाहर भी खाते हैं, तो सिंपल क्या है कि आप चिकन का 1 पीस लें, ठीक है, उसके साथ आधी रोटी लें, आधी रोटी के साथ आप जो है वो सलाद लें। ये 3 चीजें आपकी होंगी, सलाद होगा, चिकन का पीस होगा और आधी रोटी होगी। चिकन का पीस कोशिश करें कि तरी वाला ना हो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर आपके घर में सालन बना है आप चिकन का पीस निकालें, लेकिन उसके ऊपर से तरी उतार लें। अगर आप तरी के साथ खाएंगे तो फिर आपको तलखी फील होगी, ठीक है। तो आप उसके ऊपर से तरी उतार लें, आप उसको जो है सिंपल सा बना लें, या आप घर में अगर खुद खाना बनाते हैं, कोई डाइट कर रहा है, तो उसके लिए पहले जो है पीस जो है वो आप साइड पर कर लें, ठीक है। तो चिकन का पीस कोशिश करें कि तरी वाला ना हो। अगर आपने सालन से निकालना है तो भी तरी वाला ना हो। अगर आपने खुद बनाना है तो कोशिश करें कि उसको जो है आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा कर बना लें, ठीक है। तो आपने जो है आधी रोटी, चिकन का पीस और उसके साथ सैलड, ये आपने खाना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं चिकन अफोर्ड नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर आप अपने लिए दाल बना लें, लेकिन दाल को फ्राई ना करें।
दाल बना लें, लेकिन दाल को फ्राई ना करें, ठीक है। उसमें क्या करना है आपने, 50 ग्राम आपकी दाल होगी, 50 ग्राम की आपकी रोटी होगी और उसके साथ सैलड अन्नेवाह होगा। अन्नेवाह, जितना मर्जी खा ले, सैलड का इतना नहीं होता, क्योंकि जो सब्जी होती है ना, सब्जी में 90% वाटर होता है, 90% उसके अंदर, ठीक है, पानी होता है, और 10% उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और वो भी इतने, मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। उससे पहले आप जो है वो उससे जो है वो ज़्यादा आप खाते हैं तो अच्छी बात है, आपको जो है वो आपका पेट भर जाता है और आपको ज़्यादा जो है वो क्रेविंग नहीं होती। अब आ जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका शाम के 4 बजे या 5 बजे। अब आपका दिल करेगा कोई जूस पिए, आपका दिल करेगा कुछ ठंडा जाना चाहिए अंदर, ठीक है, क्योंकि 5 बजे के बाद एक नई लाइफ शुरू होती है। असल ज़िंदगी जो है ना, गर्मियों में जो काम स्टार्ट होता है ना, वो 5 बजे के बाद होता है। तो गर्मियों में अगर आपको 5 बजे को अच्छा सा मील नहीं ना मिलता, तो फिर आप जो है सोचते हो कि यार क्या है यार, मज़ा नहीं आ रहा। तो बड़ा मज़ेदार मील है आपके लिए। आपने शाम को 5 बजे पता क्या करना है, एक सेब ग्रीन कलर का सेब लेना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ग्रीन कलर का सेब ढूंढे, छोटे छोटे सेब आए हुए हैं ग्रीन कलर के, वो बड़े एक तो अच्छे अच्छे से लगते हैं अक्सर आप लोगों ने, अगर वो मिलता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप सिंपल कोई भी सेब ले लें, बड़ा भी सेब है तो उसको आधा कर लें, ठीक है। अब उसके साथ आपने चुकंदर लेना, ठीक है। जितना ग्रीन कलर का सेब का साइज है उतना ही चुकंदर का साइज है, ठीक है। ये दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने से ना उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त सी स्मूथी बन जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, एक तो आपको ठंडा फील होगा, दूसरा क्या होगा, आप जब चुकंदर खाएंगे, ये बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो गर्मी की वजह से डल हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं मेरी तरह, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार गर्मियों में क्या है यार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने चुकंदर और एप्पल दोनों का मिक्स जो है वो स्मूथी बनानी है, वो आपने जो है ना नोश फरमा लेनी है शाम को 5 बजे। और गर्मियों में अक्सर लोग जो है वो थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो आप लेट ही खाना खाएंगे या जब भी खाना खाएंगे। डिनर में आपको क्या खाना है, डिनर में अक्सर लोग ऑप्शन भी मांगते हैं कि भाई कुछ ऑप्शन दिया करें डिनर में, क्योंकि डिनर स्पेशल होना चाहिए। अक्सर जो है डिनर को बड़ा ख़ास समझते हैं। तो डिनर बताने से पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। एक चीज़ आपको बतानी है कि ये आपको नज़र आ रहा है फैट टू फिट, ये पीछे क्या नज़र आ रहा है, ये भी है फैट टू फिट। फैट टू फिट बूट कैंप मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब आप फैट टू फिट को ज्वाइन करते हैं, ये पेड प्रोग्राम है। सबसे पहले तो हमारी फीस होती है, फिर उसके बाद आपकी केस स्टडी होती है, उसमें आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है। आपको कोई भी मेडिकल इशू है, कुछ भी है, हमारे साथ पूरी डॉक्टर्स की टीम है, सारे आपको जो है आपके मसले मसाइल हमने हल करने होते हैं। और उसके साथ एक्सरसाइज डेली बेस पर मैं खुद लाइव आता हूँ एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप देखें मेरे फैट टू फिट बूट कैंप में कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। किसी ने 60 किलो लॉस किया है, 50 kg, 40 kg, 30 kg वेट लॉस की तो सेल लगी हुई है। तो फैट टू फिट बूट कैंप के ये मजे है। बाकी ये जो डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, ये जर्नल है, ये फ्री है और इसको आप लाजमी करें। अगर आप फैट टू फिट नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये आपके लिए बेस्ट तरीन है, और इसको लोगों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अब मैं आपको बताता चलूं डिनर में आपने क्या खाना है। डिनर में आपके पास जो सबसे बेस्ट तरीन चीज़ है ना, मई के दिनों में आपके पास एक तो स्टार्ट है, आपने चिकन आप खा सकते हैं। जो लोग चिकन नहीं खाएंगे, जाहिर है आगे बकरे भी आ रहे हैं, दुम्बे भी आ रहे हैं, वेड़े भी आ रहे हैं, गोश्त हो रहा है। तो बेसिक आपने जो मेन चीज़ करनी है, आपने गोश्त छोड़ देना है। डिनर में कोशिश करें गोश्त छोड़ दें, आप ना गोश्त खाएं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गोश्त आना है तो फिर हमने उसको एंजॉय करना है, ठीक है। अब डिनर में आप क्या करें, आप दाल पकाएं, ठीक है। 50 ग्राम दाल लें, 50 ग्राम राइस लें, उसके साथ आप थोड़ा सा सलाद लें, ठीक है, उसको बनाकर खाएं। ये बेस्ट हो जाएगा, ये बेस्ट तरीन मील है। अगर आप दाल और चावल, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दाल नहीं सूट करती, हम दाल नहीं खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करते हैं, दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीन जो मैं अक्सर खाता हूँ गर्मियों के दिनों में, बड़ा ही मज़े का लगता है, साबूदाना। साबूदाना, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कोई खीर नहीं खा रहा होता, ठीक है, इसी तरह लगता है। अब उस साबूदाने के अंदर आप स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है, आप साबूदाना बनाएं। और अगर आप स्वीटनर नहीं ऐड करना चाहते तो आप खजूर क्रश करके उसके अंदर डाल दें, वो बहुत ही मज़े की लगती है।
बहुत ही कमाल की लगती है। अगर आप वो भी नहीं ऐड करना चाहते तो आप कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है आप उसमें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सेब उसके अंदर ऐड हो सकता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है अगर आप छोटा छोटा करके उसको अंदर ऐड करते हैं। खजूर ऐड हो सकती है, आप उसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप खाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपको तलखी नहीं होगी, दूसरा आपका वेट लॉस होगा, तीसरा मई के महीने में आपका अच्छा खासा आपको जो गर्मी लगती है वो नहीं लगेगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आगे गोश्त आ रहा है, हमारा तो टारगेट वो है ना, तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा गोश्त के ऊपर हाथ हौला रखेंगे। तो ये आपका डिनर है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद कोई ऑप्शन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन तब जब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं हूं बिलाल मक्का फिटनेस, एक ज़बरदस्त सा डाइट प्लान आपके लिए डिज़ाइन किया है, तो आप लाजमी इसको फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 0 से फिट सीरीज मैंने स्टार्ट करवाई हुई है, इसको लाजमी करना है, एक्सरसाइज लाजमी करनी है। मई आ रहा है, मई में गर्मी लगती है फिर भी एक्सरसाइज करनी है। खून पसीना एक नहीं होता, ये सब झूठा प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि गोश्त आ रहा है भाई, गोश्त को अगर आपने वेलकम करना है, उसको खाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज की रूटीन भी लाजमी रखनी है। अल्लाह हाफिज।